नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। एक कल हमारे पास एक सवाल आया कि सर कुछ डीवी के बारे में बताएं, डीवी के बारे में एक वीडियो बनाएं ताकि उसके बारे में भी हमें जानकारी हो सके। तो मैंने सोचा कि एक व्यक्ति को प्रश्न का आंसर देने से बेहतर है कि मैं आप हज़ारों लाखों लोगों को मैं आपको एडवाइस करूं और आप इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि 12 डीबी के दौरान किस तरीके से आपकी प्रोसीडिंग होगी, किस तरीके से आपको उसकी अपील करनी होगी, कहां करनी होगी, कब करनी होगी और क्या निर्णय होगा उसका। इसी दौर पर इसी के चलते हुए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और दूसरे लोगों तक भी शेयर जरूर करें ताकि और भी हस्बैंड जो है वो अपने दिमाग में जो फितूर है उनके वो उस दिमाग से बाहर निकल सके। सबसे पहले 12 डीबी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो घरेलू हिंसा के लिए, महिलाओं के लिए कानून बनाया गया था, जिसके दौरान जो है ये इसलिए बनाया गया था ताकि महिलाएं जो है वो उनके प्रति जो है वो किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न ना हो, उनका कोई हरासमेंट, कोई किसी प्रकार से वायलेशन उनके से ऊपर ना हो। तो ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया था, जिसके दौरान जो है वो काफ़ी महिलाओं को राहत मिली। लेकिन कुछ महिलाओं ने जो है उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। घर में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसको झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर केस फाइल करवा दिया और उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि अब जो है कब हमें न्याय मिलेगा। न्याय उन्हीं को मिलता है जिनके साथ में गलत होता है, जिनके साथ में बाकी अत्याचार होता है। लेकिन जहां पर महिलाएं खुद अपने पति के ऊपर अत्याचार कर रही हैं या उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, तो उन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग के तरह काम हो रहा है और दुरुपयोग उसका किया जा रहा है। बहरहाल बात करते हैं कि सेक्शन 12 डीबी के एक्ट के तहत जो वो आपका केस फाइल होता है, तो केस के दौरान जैसे ही केस फाइल होता है उसमें कोर्ट जो आपको सम्मन करती है, इनकी दूसरी पार्टी को सम्मन करती है। आप जाते हैं, जाने के बाद अपनी बात रखते हैं, रखने के बाद जो है वो फाइनल कभी ना कभी आज ना तो कल समय आने पर उसका एक जो जजमेंट है वो आपको मिल जाता है। अब ये जजमेंट दो प्रकार से मिल सकता है आपके लिए। एक तो ये है कि आपने उसको फाइट के लड़के, आपने अपनी बात कही, दूसरी पार्टी ने भी कही, दोनों ने कहते हुए जो है वो कोर्ट ने जजमेंट दिया उस पर। दूसरा एक तरफा भी हो सकता है, यानी कि पति जो है वो या उस केस में गया ही नहीं, किसी कारणवश उनको सम्मन नोटिस नहीं हुआ या फिर वो किसी का और कोई कारण हुआ उनकी वजह से वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए, तो कोर्ट जो है वो एक तरफा सुनते हुए यानी कि पत्नी को सुनते हुए जो है वो एक्स पार्टी आदेश कर देती है। अब दोनों ही केस में जो है वो जजमेंट हो जाता है कोर्ट से और उसके बाद जो है आपके पास, पति के पास जो राइट बचता है वो है अपील का। अपील जो है सेक्शन 29 डीबी एक्ट के तहत अपील की जाती है, जो कि 30 डेज के विदिन की जाती है आपके। अगर किसी कारणवश अगर डिले भी हो गया है तो उसमें आप लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 के तहत जो एप्लीकेशन देकर उसको सुनवाई करा सकते हैं। लेकिन अब जो है जो आपको अपील फाइल करनी है वो कहाँ करनी है ये भी बताना चाहूँगा आपके लिए कि जब आप अपील फाइल करेंगे तो आपने जिस कोर्ट में से आपका डिसाइड हुआ है उससे अपीलेंट कोर्ट जो होती है वो होती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, जो डीजे जिसे कोर्ट बोलते हैं, उस कोर्ट में जाकर आप की अपनी अपील फाइल करेंगे। अपील फाइल करने के दौरान जो है वो दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा और उसकी बात और आपकी दोनों की बात कहते हुए उसमें निर्णय दिया जाएगा। अब ये इसमें समय कितना लग जाएगा? समय महीना 2 महीना लग ही जाता है, कितना भी फास्ट होगा तब भी। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अपीलेंट कोर्ट है तो वो नीचे कोर्ट को जो आदेश है उसको कहीं ना कहीं अगर एक्स पार्टी हुआ तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको सुना नहीं गया है उसमें। दूसरा, अगर आपको सुनते हुए किया गया है और किसी प्रकार से उसमें कुछ गलत हुआ है तो आप उसकी भी अपीलेंट कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं और ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे साथ में, हमारे लिए जो है वो गलत हुआ है। तो आप ये सब चीज़ें अपीलेंट कोर्ट में कह सकते हैं और इसमें निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं अपीलेंट के पक्ष में भी आ सकता है और दूसरी पार्टी उसके पक्ष में आ सकती है, क्योंकि दोनों को देखा जाता है कि वाकई कहीं ना कहीं क्या इसमें कमी रह गई जो कि गलत हुआ और उसने अपील की है। तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर, उन्हीं कुछ तथ्यों पर देखते हुए कोर्ट जो है अपील को डिसाइड करता है और उसी दौरान जो है वो आपको उसमें रिलीफ दे दिया जाता है। अब अगर एक्स पार्टी हुआ तो सुनने का आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा और उस दौरान जो है जैसी अपील अलाउ होगी उस दौरान जो आपका जो 12 डीबी का जो केस चल रहा था वो शुरुआत से फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान आपके खिलाफ जो भी एक्स पार्टी या फिर जो भी भरण पोषण का आपके खिलाफ हुआ था वो सब कुछ शून्य पर आ जाएगा और वहीं पर दोबारा से स्टार्ट
प्रक्रिया दोबारा से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था एक डीबी की 12 डीबी के तहत जो है पूरी प्रक्रिया की किस तरीके से आप अपील फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से करें, कब करें। विद इन, मैंने कहा 29 सेक्शन में डीबी में कहा गया है कि विद इन 30 डेज आपको करनी होती है, और अगर इससे भी अगर पार हो जाता है 1-2 दिन या महीना 2 महीना का हो जाते हैं, एक्सीड हो जाता है, तो आप सेक्शन 5 के लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेशन देते हुए इसको सुनवाई करवा सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। आज का वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।